जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव लाइट अकेडमीज़ चैनल। आज हम लोग एक क्लास को लेके, एक ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स को लेके मकबरा जहांगीर आए हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। तो आज मैं इन लोगों को बताऊंगा कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं, क्या क्या सेटिंग जो है वो बेहतर होती है, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए फ़ोटोग्राफ़र को मेंटली तौर के ऊपर किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी मैं ग्रुप को ब्रीफिंग दूंगा, वो भी आप सुनिएगा, और उसके साथ साथ फिर मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो कैसे कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज हो सके कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद अहमद ख़ान है। मैं प्रेसिडेंट हूँ फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हूँ। और सोशल मीडिया की हद तक नहीं, बल्कि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह हम लोग ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं और मुख्तलिफ इवेंट करते रहते हैं मीटअप्स फोटोग्राफर्स के साथ, तो उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी एक बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। बेसिकली हर फोटोग्राफ़र एक हिस्टोरियन होता है, और जितनी भी हिस्ट्री की हम लोग चीज़ें देख रहे होते हैं, किताबें होती हैं, उन सब को जो एविडेंस होता है वो फ़ोटोग्राफ की शक्ल में होता है। जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसका एविडेंस उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसको फ़ोटो की या वीडियो की सपोर्ट नहीं होती। सो इसलिए जितने भी अब हम काम करेंगे वो एक हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करेंगे, और मॉन्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये है कि आप जो ऑलरेडी हिस्ट्री बनी हुई है उसको हमने दुनिया तक पहुंचाना है कि हम कैसे पहुंचा रहे हैं। अब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सो फोटोग्राफर्स को एट द सेम टाइम हिस्टोरियन भी होना है और आर्किटेक्चर की भी उनको समझ होनी चाहिए। आज हम मकबरा जहांगीर में आए हैं जो कि मुग़ल एरा का एक बहुत शानदार मॉन्यूमेंट है, और ये चीज़ एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड कि मुग़ल मॉन्यूमेंट्स में ताज महल के बाद जो सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट है वो मकबरा जहांगीर ही है, जहाँ पे आज हम विज़िट करेंगे। यहाँ पे हमें मुग़ल आर्किटेक्चर मिलेगा, और मुग़ल आर्किटेक्चर इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लें, ताज महल देख लें, कुतुब मीनार देख लें, बादशाही मस्जिद देख लें, लाल किला देख लें, शाही किला देख लें, मकबरा जहांगीर देख लें, हिरन मीनार देख लें, जहाँ पे भी चले जाएंगे आपको डोमिनेंट जो है वो मुग़ल आर्किटेक्चर मिलेगा। अब मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो डिराइव हुआ है जो टर्किश आर्किटेक्चर, ताजिक, चूँकि मुग़ल जो थे वो टर्किश ओरिजिन के थे, ताजिक ओरिजिन के थे, तो वहीं का यहाँ पे जो है वो सारा आर्किटेक्चर आया। वही आपको इधर आर्चेस मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी, कर्व्स मिलेंगे। तो ये चूँकि मकबरा है तो मकबरे का एक डेकोरम भी होता है, हम सब लोगों ने उस डेकोरम का ख्याल रखना है, और हमने इसको एक एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल जगह है, और इसको हमें लाजमी तौर के ऊपर इस हिसाब से देखना है कि ये एक मज़ार भी है। अपने वक्त में जब बादशाह होते थे तो उनका बड़ा रोब दबदबा होता था। ये जिस जगह हम खड़े हैं अकबरी सराय का जो है, यहाँ पे मुग़ल्स की एक हिस्ट्री रही है कि वो पहले गार्डन्स डेवलप करते थे, पौधे लगाते थे, पानी अवेलेबल कराते थे। उसके बाद जिस वक्त उनमें से कोई बादशाह जो है वो दुनिया से जाता था तो वहीं पे उसका जो है वो मकबरा बना दिया जाता था। इस जगह को शहंशाह जहांगीर ने अपने मकबरे के लिए अपनी ज़िंदगी में ही उसने ये कर लिया था। उसमें फिर ये हुआ कि जहांगीर की जो डेथ हुई वो कश्मीर में हुई, लेकिन उसने वसीयत की हुई थी, सो उसकी बॉडी को यहाँ कश्मीर से यहाँ लाके
तो यहाँ पे दफन किया गया। ये जो अकबरी सराय है, इसमें लोग पहले रहते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यहाँ पे असले का डिपो रहा, और सिख जो पीरियड आया उसमें भी यहाँ पे फ़ौजियों ने जो है वो अपने रखे हथियार भी और छावनी की शक्ल भी उसको दी। तो आज हम जिस वक्त मॉन्यूमेंट की फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे तो हमने आर्किटेक्चर की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है बेसिकली। अब उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे डिटेल देनी है। मीनार है वो सीधे आने चाहिए। आपके जो आप फ्रेम बना रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। उसकी डिटेल, उसके लिए आपको एफ वैल्यू जो है, अपर्चर जो है वो नैरो करना पड़ेगा और एफ वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। आज हार्श लाइट है, सो आप लोगों को ISO 100 के ऊपर रखेंगे और एफ वैल्यू आप 8, 9, 10, 11 उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ट्राईपॉड यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट अच्छी है तो इसलिए आपको हैंड हेल्ड भी बहुत अच्छी स्पीड मिल जाएगी। कम अज़ कम 125 से ऊपर की स्पीड के ऊपर आप जिधर भी चले जाएंगे तो आपको वो एक कंफर्टेबली जो है वो चीज़ रहेगी। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी काम करें उसको फिर हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे, मुझे आप भेजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो अब पूरे इवेंट में इधर ही हैं। तो आज का जो इवेंट है ये बेसिकली समझ लें कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी को कवर करने के लिए किया गया है। और आप लोगों का अगेन शुक्रिया। अब आप लोगों ने इस तरीके से काम करना है कि मॉन्यूमेंट को खाली रखेंगे, पहले दूर से सारे तस्वीरें लें ताकि मॉन्यूमेंट में बहुत ज़्यादा रश ना हो, उसके बाद डिटेल्स क्लोज में जाके क्लोजअप्स आप लेते जाएं। जब हम आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करते हैं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, तो उसमें एक ज़बरदस्त चीज़ ये होती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसने मूव नहीं करना, ना उसने हिलना, वो अपनी जगह पे मौजूद है। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि लाइट हमने देखनी है कि किस वक्त हमें लाइट जो है वो बेहतर मिल रही है। हमने फ्रेम जो अपना बनाना है वो हमने अपने मुताबिक बनाना है। लाइट जो है वो नेचर के मुताबिक मिलेगी। मॉन्यूमेंट अपनी जगह पे खड़ा है, आप लोगों को टाइम देना, टाइम दे के और अच्छा फ्रेम बना के बैलेंस्ड करके तो आपने तस्वीर बनानी है, तो आपकी तस्वीर जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की आएगी। वगरना आप लोग देखते हैं कि जो गोरे तस्वीर बनाते हैं जिस वक्त, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। और हम लोग जितना भी अच्छा इक्विपमेंट यूज़ कर लें हमें वो रिज़ल्ट नहीं आता, आ सकता है, लेकिन ये कि इसमें मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफी करते हुए आपने पूरी डिटेल लेनी है इसकी पूरी। उसमें आपको एक कंप्लीट वाइड एंगल व्यू भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो उसमें अब स्टोन वर्क हुआ है वो आपने देखना है, उसमें जो आर्चिज बनी हुई है वो आपने देखनी है। प्लस आपको जहाँ पे भी अच्छा फ्रेम मिल रहा है आपने वो फ्रेम लेके तो आपने जो है ना वो तस्वीरें बनानी है। और ये तस्वीरें सारी बना के आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लगा के वाह ना करवाया करें, बल्कि मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में बताता जाऊंगा कि इन तस्वीरों को यूज़ करते हुए आप लोग अपनी अर्निंग वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हैं। नया ज़माना, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो अब नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ और सोशल मीडिया के साथ साथ जब तक हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो, जैसे कोडक कंपनी एक ज़माने में सबसे बड़ी कंपनी होती थी, तो उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, डिजिटल फोटोग्राफी में वो नहीं आए, तो 2010 में वो बैंकरप्ट हो गए। जी हम लोग मकबरा जहांगीर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सीन है सारा। और ये बंदे जो ऊपर चढ़े हुए हैं इनको मैंने ख़ुद ऊपर भेजा है। और इसके मिडल में भी जो है वो आप देख रहे हैं कि एक खिड़की में से फोटोग्राफर्स कुछ शॉट ले रहे हैं, ठीक है, और टॉप से भी ले रहे हैं। टॉप के ऊपर भी देखें जी, इधर आ जाओ।
اب یہ ہائٹ سے تصویر لینے کا ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے کسی مونومنٹ کی تصویر لینی ہے تو جتنا ہم اس کے قریب جاتے جائیں گے تو اس کے جو مینارز ہیں وہ ٹلٹ ہو جائیں گے. تو ان کو بیلنس رکھنے کے لیے، الائن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیول کے اوپر آیا جائے، ان کے مڈل میں آیا جائے. ان کے مڈل میں ہمیں نزدیک کوئی جگہ نہیں ملی تو یہاں پہ ہمیں یہ ایک مین گیٹ ملا جس کے اوپر جو ہے وہ پھر ہم نے لوگوں کو کہا تو وہ اوپر جا کے، تو یہ دیکھیں یہ علی احمد صاحب ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. تو چھت کے اوپر بھی لوگ چڑھے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیول کے اوپر جا کے تو تصویر بنا رہے ہیں تاکہ مقبرہ جہانگیر کا جو مین کمپلیکس ہے وہ آپ کو بالکل بیلنس ملے اور وہ آپ کو اس کے چاروں مینار جو ہیں وہ بیسٹ فریم میں آپ لوگوں کے آ جائیں. سو آپ نے یہ ہمیشہ اس چیز کی کوشش رکھنی ہے کہ آپ کو جو بھی بلڈنگ کی جس وقت آپ نے تصویر لینی ہے تو آپ نے اس کے مڈل میں چلے جانا ہے. اس کے نزدیک کوئی جگہ دیکھیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، نہیں تو آپ تھوڑا سا ڈسٹینس کے اوپر چلے جائیں گے تو آپ کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جائے گی. یہ چیز مونومنٹ فوٹوگرافی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. آج بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے اور لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں کہ میناروں کے اوپر بھی جو ہیں اور چھتوں کے اوپر ہم نے ان کو پرمیشن لے کے تو چڑھا دی ہے. وہ جا کے جناب وہاں سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ کام دیکھنے کو ملے گا. جی السلام علیکم. ویلکم ٹو کریٹیو لائٹ اکیڈمیز چینل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے وہ صرف ایک آن لائن لرننگ کا پلیٹ فارم نہیں ہے. آن لائن لرننگ تو ہم لوگ کرواتے ہی کرواتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اتنی زیادہ سوشل گیدرنگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم نے آج ایک پوسٹ لگائی کہ جی ہسٹوریکل مونومنٹس کی فوٹوگرافی کرنی ہے تو جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. تو آج ہمارے ساتھ کم سے کم نہیں تو 70-80 لوگ جو ہیں فوٹوگرافرز مختلف ایریا سے، پنجاب کے مختلف ایریا سے آئے ہوئے ہیں. گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے، شیخوپورہ سے اور لاہور سے تو ہیں ہی ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہم لوگوں کو پروموٹ کریں گے اتنا زیادہ بینیفٹ جو ہیں وہ فوٹوگرافرز کمیونٹی کو ملے گی اور لوگ لرن کر سکیں گے کہ کیسے ہم فوٹوگرافی کو، ویڈیوگرافی کو یوز کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو ہم اپنے پلیٹ فارمز کو ترقی دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں سپورٹ اپنی کرتے رہیں تاکہ ہم جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کے تو آپ لوگوں کے لیے مزید اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بھی آ کے اس طرح کا کوئی پروگرام کریں، آپ کے شہر میں آ کے پروگرام کریں، تو آپ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتا دیں اور ہم پلان کر کے آپ کی جگہ کے اوپر آئیں گے اور وہاں پہ آ کے ہم کوئی پروگرام کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.